गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए, लेकिन जुनून चाहिए मंजिल को पाने के लिए। एक समय आपने भी अफसर बनने का सपना देखा होगा। वास्तविकता में इस जो मानव है ना, ये स्वप्नजीवी है। जब तक उसके सपने जिंदा है वो खुद जिंदा है। अफसोस कि सपने कभी हासिल नहीं होते हैं, हासिल होते हैं तो लक्ष्य। सपनों और लक्ष्य में एक बारीकी अंतर है, प्लानिंग का। कि हम अपने सपने को पाने के लिए कितनी अच्छे से प्लानिंग करते हैं। और सपने ही हैं जो आपको ज़िंदा रखते हैं। प्लानिंग से आप जीतना सीखते हैं, सपने हैं तो आप हैं। लेकिन अगर सपने के साथ प्लानिंग भी है तो आप सबके बाप हैं। मेरे विशेष रूप से प्रिय अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। और मैं कहता हूँ कि सोइए, आराम से जी भर के सोइए, लेकिन सोने से पहले ये प्लानिंग कर लीजिए कि आप सुबह उठकर करेंगे क्या। तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपना भी एक अलग स्ट्रगल चालू है और चल रहा है। तो सबसे पहले आज हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। सिलेबस को कवर करने के बाद अपने हम जो परसेंटेज का टॉपिक है इस पे विशेष जोर दिए हैं, क्योंकि इस टॉपिक को मुझे अच्छे से ख़त्म करना है। और बिल्कुल अच्छे से मैंने एक बार परसेंटेज को बहुत ही प्रॉपर तरीके से ख़त्म किया है, लेकिन ये दूसरी बार है मेरा परसेंटेज, जिसको मैं प्रॉपर प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो भी उसके मेन मेन पॉइंट हैं उस पर जोर दे रहा हूँ। और आप कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारे एडुकेटर हैं, किसी की भी प्लेलिस्ट उठा लीजिए और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि सेम चीज़ें सब वही चीज़ें बताते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है इधर उधर का। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी हम अपने मैथ पे जोड़ दिए हैं और इसको 1 घंटे प्रॉपर अच्छे से अध्ययन करेंगे। और जितना भी टाइम लगेगा इसको देना है, हर घंटे हर दिन मुझे 1 घंटे इसके लिए देना ही है। किसी भी विद्यार्थी के पास पूरे सप्ताह की नहीं तो कम से कम अगले दिन की प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप अपना दिन प्लान नहीं करते हैं तो आपके आसपास के लोग उस दिन को ख़राब कर देते हैं। और एक बात, अगर आपकी प्लानिंग आपके दोस्त कर रहे हैं तो समझिए आपकी ज़िंदगी ख़राब है, क्योंकि आपका माइंड आपको अपने तरीके से चला रहा है और ना ही आपका दिमाग आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अपने दिमाग पे विजय पाने का यही तरीका है कि आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए कि मुझे करना क्या है। क्योंकि मैंने भी अपनी सारी प्लानिंग की होती है। 100% तो मैं नहीं कर सकता कि मेरी प्लानिंग पूरी होती है, हाँ, बट 70 या 80 के आसपास पहुंच जाता हूं, कि लगभग इतना मेरा टारगेट जो होता है वो पूरा हो जाता है। और मैथ, बेसिकली मैथ की बात की जाए तो मैथ एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो फाइनली हम अपने मैथ के टॉपिक को फिनिश कर चुके हैं और अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक यानी सिलेबस को। आज का जो हमारे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसमें हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेट, डिफिनीशंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज जिन पे हमारा जो फंक्शंस होता है वर्क करता है, स्टेट हमारा वर्क करता है। और स्टेट में बेसिकली हम वो जानेंगे कि जो हमारा एलिमेंट्स होते हैं, यानी हमारे फंक्शन जो हमारा स्टेट है उसके कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो वो मुख्य रूप से 4 एलिमेंट्स होते हैं। ये चारों से मिलकर हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो बनती है। और वो उसका क्या क्या काम होता है, वो हमारी सोसाइटी के लिए, हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, वो हमारे लिए किस तरीके से प्लानिंग करती है, कौन कौन सी योजनाएं लाती हैं और वो कौन कौन से हम सभी के लिए लोक कल्याण के काम करती है। तो इस चैप्टर को पढ़ के मुझे यही सब जानने को मिला है। और खैर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बट जो थियरी वाला सेक्शन था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बाकी सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। और एक बात कहें, जेपी मॉर्गन बहुत बड़े अमेरिकी बैंकर थे। एक बार एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और वो बोले कि मेरे पास इस लिफाफे में सफल होने का सबसे बड़ा सीक्रेट है, लेकिन कीमत है इसका $250, तकरीबन 20 लाख रुपए। अगर मंजूर हो तो दिखाऊं। इतना बड़ा बैंकर जिसने अमेरिकन गवर्नमेंट तक लोन कर्ज ली दी थी, ये कहकर मान जाता है कि मुझे लिफाफा खोलकर पढ़ने दो, पसंद आया तो पूरा दाम दूंगा। इस बात पर मोर्गन को लिफाफा दिया गया। अंदर क्या होता है, तो फाइनली 1 मिनट,
मेरा जो वो सेक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। अब अपने हम नेक्स्ट स्लॉट पे पहुँच चुके हैं, जो कि आज हमारा इकोनॉमिक का सेक्टर लास्ट टॉपिक है। इसमें कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं, उसको हम प्रॉपर अच्छे से कवर करेंगे। और ये हमारा आज जो इकोनॉमिक का सेक्टर लूसेंट का है वो ख़त्म हो चुका है। हमारे पास अब केवल 2 ही सेक्टर बचा है। तो उसको अब उसको हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें कॉलेज विज़िट करना है, क्योंकि कॉलेज में कुछ ज़रूरी काम है। तो मैं कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ और फिर कॉलेज के बाद फिर पहुँच जाता हूँ वहाँ जहाँ मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है। तो ख़ैर मौसम बहुत ही ज़्यादा कूल है और आज तो सनलाइट बिल्कुल दिखी ही नहीं है। आप देख सकते हैं शहरों का माहौल कितना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा नहीं है, मतलब रूम से बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन काम ऐसा था कि बाहर निकलना पड़ा। और बिल्कुल कॉलेज में स्टूडेंट लगभग ना के बराबर हैं। और फिर मैं इम्पोर्टेंट काम इसीलिए गया था क्योंकि मुझे मेरा फ़ेवरेट चीज़ जिसको मैंने ऑर्डर किया था वो आ चुका है। और ये मेरी छोटी-सी अर्निंग की वजह से मुझे ये मिला है, तो आई एम सो हैप्पी। और आज हम अपने फ्रेंड के साथ इसको सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मुझे बेसिक जानकारी वो देगा, तो मैं ख़ैर अकेले से ट्राई कर रहा था, वो कहीं गया हुआ था। तो उसने इस गिटार के बारे में मुझे सब कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, क्या-क्या कैसे इसको बजाना होता है, कैसे पकड़ना होता है। तो ये सब सारी चीज़ें समझने में मुझे करीब 1 घंटे का टाइम लगा। और उसके बाद फिर 1 घंटे के टाइम में मैंने इसकी सारी बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझा कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। क्योंकि ये जो मेरा फ्रेंड्स है ये पहले से ही थोड़ा बहुत गिटार का नॉलेज इसके पास था और इसी से मैं सीखने की कोशिश किया हूँ। तो फाइनली हम रूम पे आ गए हैं। रूम पे आने के बाद अब मेरा टाइम हो गया है होम ट्यूशन का। जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग पे पहुँचते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जो वाहनों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि क्रॉस करने में थोड़ी परेशानी होती है। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, नीचे से निकल के अपनी साइकिल को निकाल लेता हूँ और पहुँच जाता हूँ होम ट्यूशन। होम ट्यूशन जाने से पहले आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। चारों तरफ ग्रीनरी है, हरे-हरे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आज मैं इसी को पढ़ाने वाला हूँ, वही क्या बोलते हैं उसको, शुल्क माफ़ी के लिए प्रधानाध्यापक को जो भी पत्र लिखना होता है उसके बारे में। और रिफ्रेशमेंट को देखने के बाद तो भाई बात ही अलग है, कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है। क्योंकि एजुकेशन आपको हर चीज़ दिलाता है, तो शायद जो एक छोटी फीलिंग, एक छोटे अनुभव मैं ले रहा हूँ इन सब चीज़ों से। तो फाइनली अब हमारा स्लॉट ख़त्म हो चुका है, अब हम आ जाते हैं अपने रूम पे। और तब तक मेरा जो रूम पार्टनर है वो सोकर उठ जाता है और उसे हम अपने गिटार के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं। और वो भी थोड़ा इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों में, बट अभी थोड़ी-थोड़ी कोशिश कर रहा है और धीरे-धीरे हम उसको सिखा देंगे। और आई होप, मुझे पता है कि वो हमसे ज़्यादा बेटर कर सकता है, क्योंकि अगर वो सीखना चाहेगा वो, लेकिन उसके अंदर ना एक प्रॉब्लम है कि उसके अंदर नेवर गिव वाली प्रॉब्लम है कि किसी भी चीज़ को जल्दी छोड़ देना। तो फाइनली अब हम अपने अगले स्लॉट पे पहुँच जाते हैं, न्यूज़पेपर पे। तो अब हमको प्रॉपर अच्छे से 1 घंटे न्यूज़ को टाइम देना है, क्योंकि यहाँ पर देश दुनिया की सारी खबरें हमको एक साथ मौजूदा मिल जाती हैं। तो आखिरकार इस न्यूज़पेपर में हमने आज पढ़ा क्या-क्या? मैंने न्यूज़पेपर की एक छोटी-मोटी समरी आपको बता दें, तो ज़्यादातर सड़कों पर दुर्घटना वाले जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा मामले में आ रहे हैं। मतलब अपने इंडिया के हिसाब से लोगों की मरने वाली जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इस पे हमारी जो गवर्नमेंट है, जो भी हमारे यातायात विभाग वाले हैं, उन्होंने एक्शन लिया है और वो उन्होंने यातायात के नियमों पर और कड़ी से कार्यवाही करेंगे। और एक चीज़ मैंने और देखा है इसमें कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की समस्या है वो ज़्यादातर पशुओं की वजह से हो रही है। और जो मवेशी पाले जाते हैं मीट के उद्देश्य से, उनसे जो मीथेन गैस इतना ज़्यादा उत्पादन होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और एक चीज़, महाकुंभ जो भी प्रयागराज का कुंभ, वो उसका प्रारंभ हो गया है। तो फाइनली हमारा जो न्यूज़पेपर का स्लॉट होता है वो ख़त्म।